गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। और आज क्या मतलब, कल से बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश कंटिन्यू है। टेंट के अंदर से ही पता चल रहा था, अभी भी आप देख सकते हैं बारिश है। और हम हैं बहुत सुंदर जगह पर, लेकिन शूट करना ही बड़ा भारी हो रखा है क्योंकि बारिश कल जब हम वहाँ पे चढ़ना शुरू हुए थे तुंगनाथ टेम्पल की तरफ, तब से ट्रैकिंग करते करते बारिश रुकी ही नहीं है। हमारे शूज़ गीले हो गए, हमारी सॉक्स गीली हो गई, मतलब कपड़े सारे। हमने रेन कोट भी पहना था, वहाँ से एक परचेज करके पहना था, तब भी सेफ्टी हुई नहीं। और बस कल से ऐसे ही चल रहा है। ये पड़े हमारे रेन गियर कल के, और बस बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत अच्छे व्यू हैं लेकिन आ भी नहीं पा रहे फॉग की वजह से। और हम अपने टेंट में, हाँ अब देखते हैं, थोड़ा बहुत बनाते हैं प्रोग्राम, निकलेंगे नहीं तो। फैजान भाई सो रहे हैं अभी, मैं थोड़ा उठ गया था। बनाते हैं, अब चलना तो पड़ेगा ही क्योंकि आज बैक टू पवेलियन है घर की तरफ। तो देखते हैं, बंद होती है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा रेन गियर डालेंगे और निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और दिखाएंगे आपको रास्ते में अगर कुछ दिखा। तो बाकी इस ट्रिप की तो बारिश ने पूरी वाट लगा दी है, फिर भी जो बेस्ट हो सकेगा वो शूट करेंगे। तो भाई फाइनली ना बारिश रुकी है थोड़ी सी, तो मैंने गोप्रो अपना हैंग कर लिया। और ये यहाँ के मस्त मस्त व्यू है। और हेलमेट का शीशा खोलना पड़ेगा तो थोड़ा सा मेरे को लाउड बोलना पड़ेगा। व्यू देखो कितने, वो देखो पहाड़ों पे ना सब जगह एकदम मिस्ट ही मिस्ट है। मतलब ये बारिश हुई है तो थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा मिस्ट है। अभी बारिश हल्की बंद हुई है, मतलब हल्की सी छींट पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखा दूँ, क्योंकि कल से बारिश बंद ही नहीं हुई है। जब से हम यहाँ पे आए हैं कंटिन्यू बारिश आ रही है, कंटिन्यू। पर ना वेदर बड़ा डिसेंट हो रखा है, मज़ा बड़ा आया। बस ये था कि ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए, तो अब मौका लगा तो मैंने सोचा तुरंत अपना गोप्रो लगाते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं हिल ड्राइव के। होंडा हाइनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, मोस्ट रिकमेंडेड है। सामने देखो कैसे मिस्ट उड़ रही है पहाड़ों पे। बहुत सुंदर सुंदर से ना रिजॉर्ट बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे व्यू आ रहे हैं। हेलमेट का शीशा इसलिए बंद नहीं कर पा रहा क्योंकि उस पर ना बूंद पड़ी हुई है पानी की, और वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। ड्राइविंग सेफ करना बहुत ज़रूरी है। ये वाटर क्रॉसिंग के ऊपर एक ब्रिज, मंकीज़ बैठे हुए भाई यहाँ पे। जैसे अगर या तो लोग ना इनको कुछ देते हैं रोक रोक के, तो सड़कों पे बैठना शुरू कर दिया इन्होंने। और दूसरा ये है कि अगर ये कोई आप पैकेट लेके जा रहे हो ना, जैसे प्रसाद का या कुछ खाने पीने का, तो ये स्नैच कर लेते हैं आपसे। ये यहाँ की गाय है, थोड़ी साइज़ में छोटी होती हैं। अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, अगर आपको कुछ भी खाना पीना है तो आप खा सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप बरसातों में यहाँ नहीं आओ तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ के जो लोकल टेम्पो ट्रैवलर है ना, वो इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सामने कोई आ ही नहीं सकता। मतलब बिल्कुल मुंह के आगे आ जाते हैं, अपनी साइड में जगह होती है उनके, तब भी आपके सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए ना थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे चलानी पड़ती है बाइक। रास्ता ऐसा है कि अगर एक टेम्पो ट्रैवलर आ जाए साथ में तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती है। सॉरी, खांसी आ गई। पता नहीं क्या हुआ है, जब से यहाँ पे एक्चुअली मौसम ठंडा हो गया था ना, पानी वानी यहाँ पे कोई फैसिलिटी थी नहीं कि गर्म पानी की या कुछ भी, पैसे देने के बाद भी नहीं, क्योंकि टूरिस्ट इतने, इनको पता है जिसकी ज़रूरत होगी वो रह लेगा कैसे भी। वही हाल था, हमारी ज़रूरत थी तो हम रह रहे थे। और अब तो वहाँ से जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट था चंद्रशिला चौपटा, वहाँ से काफ़ी आगे तक आ गए। देखा,
देखो कहीं कहीं पे ऐसे मिस्ट निकल रही है, दिखाऊं आपको? वो देखो सामने पहाड़ पे ना, एक जगह देखो, एक ही जगह मिस्ट निकल रही है। वहाँ पानी होगा ना, वहाँ पानी में से ये मिस्ट निकल रही है, तो पर्टिकुलर एक ही जगह क्लाउड बन गया है। डॉगी, अच्छा ये कल भी दिखाता मैं। सारे एक जैसे होते हैं वैसे तो, मोस्टली यहाँ के जो डॉग्स होते हैं ना वो सब एक ही जगह से होते हैं। इनको बोलते हैं भोटिया। और जो इनकी बाइट होती है ना, वो पिटबुल से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट ये ना किसी पे बेफालतू में भौंकते तक नहीं है, इनका नेचर ही नहीं है वो, ये अपना चुप पड़े रहते हैं। इनके गले में एक लोहे का रिंग डाल दिया जाता है, उस पर ऊपर की तरफ कांटे होते हैं, क्योंकि जो लेपर्ड आता है ना वो इन गर्दन पे अटैक करता है, जो उसका नेचर है। तो इसकी गर्दन सेफ हो जाती है ना, तो ये दो होंगे तो लेपर्ड को मार देंगे। मतलब ये अच्छे पावर होती है इनके अंदर। और अकेला भी होगा ना तो लेपर्ड इसे मार नहीं सकता, क्योंकि इसके गले पे तो लोहे का पट्टा डला है। बाकी जगह इधर उधर काट भी लेगा तो ये अपने आप को बचा लेता है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पब्लिक बहुत आ रही है यहाँ पे। ये पत्थर जाते समय नहीं थे, अभी गिरे हैं मेरे ख्याल से। बरसातों में यही होता है अक्सर, कोई भी पत्थर कहीं से गिर जाता है। ये देखो वाटरफॉल, नेचर का अपना ही आनंद है, नेचर का अपना मज़ा है। यहाँ पे रहने का देखो कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। नेचर है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जल्दी से मिल नहीं पाती हैं हर चीज़ फैसिलिटी। कि एक आदमी बीमार हो जाए तो बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई दुख तकलीफ़ हो जाए रात में तो डिस्टेंस काफ़ी है। मतलब आप इलाज कराने जाओगे हॉस्पिटल तो आप पता चला आपको रुद्रप्रयाग में ही मिलेगा। फिर ज़रूरत सी हर चीज़ एट अ टाइम मिल नहीं पाती है। यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि आप घर से निकले कि कोने गली के किनारे वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए और वहाँ से जाके कुछ लिया है। पता चला आसपास मार्केट है, आप जो मर्ज़ी जाके वहाँ से ले आते हो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं के साथ सर्वाइव करना पड़ता है। सामने देखो क्या वेदर है, सारे पहाड़ों से मिस्ट निकल रही है, क्लाउड बने हुए हैं। अभी सुबह तो सड़कों पे भी क्लाउड आए हुए थे, जिस पे हम चल रहे हैं ना इस पे इतने क्लाउड था उधर पीछे कि हमें मतलब बहुत स्लो ड्राइव करना पड़ रहा था। कहीं पे सड़क देखो धंस गई है। बाकी एकदम प्लेजेंट वेदर है, गुड टेम्परेचर है। हमने रेन गियर वगैरह पहने हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी लग रही है, हमें गर्मी लगी नहीं रही है एक्चुअली। ये कोई गांव आया है। फरीदाबाद की है बाइक, फरीदाबाद की है 498 HR5198 मेरे ख्याल से वहीं लगता है फरीदाबाद में ना। चलो हमें भी कार क्रॉस करने का मौका मिल गया। बाकी इसको हाईनेस को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे, मतलब ऐसे लग रहा है कि ऑटो ड्राइव होती है ना, बहुत स्मूथ है। और यहाँ के नेचर, यहाँ पे जितना वेदर है, जो गांव है, कितने सुंदर लग रहे हैं। कितना ही दिखा लो कम ही पड़ जाता है। बट ये कि मैं आया हुआ हूँ तो आप फील ले सकते हो यहाँ का कि कैसा फील हो रहा होगा। टेम्परेचर होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से 15-16 डिग्री मैक्सिमम होगा, इतना हो सकता है उससे कम हो, पर ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाटरफॉल हो रहा है देखो,
बरसातों में हर जगह वाटरफॉल हो जाता है। वैसे भी अब क्या बोलते हैं, मानसून तो स्टार्ट हो गया है, तो बारिशों का काफ़ी वो रहेगा। यहाँ पे बारिश होती है कंटिन्यू। जो बाहर से सैलानी आते हैं उनको कहीं वाटरफॉल दिखता है, कुछ दिखता है, तो फ़ोटो कैप्चर करते हैं। हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको, मोमेंट को वीडियो में। यह है सिरसोली गांव। दिखाता हूँ, जो क्लाउड है ना वो सड़क पे है। देखो हम क्लाउड में जाने वाले हैं, अगर कैमरा रिकॉर्ड कर पाया तो। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, बिल्कुल हम उसके अंदर आ गए हैं। देख रहे हो, मिस्ट है सारी। ये यहीं पे जनरेट हो रही है, उड़ गई। अब जैसे गाड़ी वाड़ी कोई गुजरती है ना, 2-4 गाड़ियाँ गुजर जाए तो एयर थ्रो से ना वो उड़ जाती है, क्योंकि रोड पे ज़्यादा जम नहीं पाती। सामने देखो पूरा वाइट हो गया, पहाड़ सारे छुप गए, बिल्कुल एकदम क्लाउडी हो गया वेदर। एकदम क्लाउडी क्लाउड है, मतलब पूरा पहाड़ भी नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का पहाड़ दिख रहा है। देखो पूरा वेदर पूरा क्लाउडी हो गया, और अभी हल्की फुल्की छींटें आनी शुरू हो गई हैं। हल्की हल्की जैसे मिस्ट गिरती है ना, फुहार सी वो आ रही है। और ये सामने देखो पहाड़ सब छुप चुके हैं। ये देखो आगे क्लाउड आने वाले हैं हमारे, ये सड़क पे भी हैं। वो देखो ऊपर से वो क्लाउड दिख रहे हैं ना, वो सारे सड़क के पास से आ रहे हैं पूरे, लेकिन उड़ भी रहे हैं साथ साथ। अब ये कहीं भी जाके टकराएंगे, वहीं बरस जाएंगे। बच्चे आ जाते हैं सड़क पे एंजॉय करने ना वेदर को। यहाँ के लोकल्स के लिए तो सब रोज का है, आपके और हमारे लिए नया है। ये देखो सारी मिस्ट। एक मिस्टी दही होती है, यहाँ मिस्टी वेदर है। और मेरे साथी फैज़ान वो बस आगे भागे चले जा रहा है। रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया, ये रहा। चलो चलो, उसको लग रहा है मैं स्लो आ रहा हूँ, और मैं स्लो इसलिए हो जाता हूँ कि वीडियो कवरेज के लिए। और ऊपर से ये चल रहा था तो मैं गोप्रो जैसे हैंग करने लगा, तो 5-7 2-4 मिनट लगते हैं उसमें। आगे वाला कुछ आगे ज़्यादा आगे निकल जाता है, और मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा तो विंड नॉइज़ आएगी, तो इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता हूँ बात करते समय। ये सब करना पड़ता है, आप लोगों को अच्छा सुना पाऊँ, अच्छा दिखा पाऊँ, उसके लिए मेहनत तो लगती है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। उससे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और मेरे को मोटिवेशन। देखो छोटा सा गांव में सीढ़ी नुमा खेत है, उसमें अभी पीछे दिख रहे थे, बिल्कुल तो दिखाता हूँ कितने ग्रीन हो रखे हैं, कितना मज़ेदार व्यू लग रहा था। कैमरा ऑन होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। कहाँ से दिखेगा, कहाँ से दिखेगा? दिख पा रहे हैं आपको? वो देखो सीढ़ी नुमा खेत है ना, किसी ने अपना गार्डन बना रखा है ये घर का ना, क्या बढ़िया लग रहा है।
सामान उतर रहा है दुकानों का। इतना बड़ा टेम्पो खड़ा है रास्ते में, कोई गाड़ी निकल भी नहीं पाएगी। सड़क देखो कितनी छोटी है। 19 किलोमीटर और चलना है हमें इस सड़क पे ना, फिर उसके बाद हम गुप्त काशी वाली ट्रैक पे आ जाएंगे। देखो शावर, हल्का हल्का शावर शुरू हो गया रेन का। लेंस पे भी आ रहा होगा कैमरे के, हो सकता है। वाटरफॉल हो रहा है और वो एक ब्रिज बना हुआ उसके ऊपर, और ये कोई गाड़ी फंस गई लगता है। अच्छा फॉर्च्यूनर है ना, दोनों बड़ी गाड़ियाँ हैं। डीजल की स्मेल। बच्चे एंजॉय कर रहे थे इस वाटरफॉल पे, फिर बस आ गई तो आगे चले गए। ये देखो कैसा ब्रिज है, पानी टपक रहा है इस पे से। ये इस पे सीट्स लगी हुई हैं लोहे की। जगह बना दिया ना, कभी कभी उफान आ जाता ना यहाँ पे, फ्लड टाइप। कितने बड़े बड़े पत्थर बहा के ला रखे हैं नदी। बहुत बड़ा स्पेस घेर लिया नदी ने। तो हम बस गुप्त काशी पहुँचने वाले हैं। देखो गंगा नदी क्या प्रचंड बह रही है ना। माँ धारी देवी टेम्पल, इस पे आए हुए हम, और अब चलते धारी देवी टेम्पल पे, तो करते दर्शन माता रानी के। ये वे है और ये टेम्पल है, माँ धारी देवी टेम्पल। इसी में जाना है हमको। Head northwest. आज हम आए हैं माँ धारी देवी के दर्शन के लिए। माँ धारी देवी को उत्तराखंड के 4 धाम का रक्षक माना जाता है। माता धारी देवी की जो प्रतिमा है वो 3 रूप में दिखती है। प्रातःकाल आपको बाल रूप में दिखती है, दिन में आपको युवा रूप में दिखती है, और संध्या काल में वृद्ध रूप में दिखाई देती हैं। माता धारी देवी टेम्पल रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर पूर्व अलकनंदा नदी में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं तो माता उनको पूर्ण करती है। जय माँ धारी देवी। अभी हमें एक हैंगिंग ब्रिज पे, जो जहाँ से दिख रहा है माँ धारी देवी टेम्पल के दर्शन कर लिए हमने। अब हैंगिंग ब्रिज पे थे,
और ब्रिज काफ़ी हॉट हो रहा है, हमने सॉक्स भी नहीं पहन रखी है। और ये है कुछ हैंगिंग ब्रिज के नज़ारे। तो दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं आगे के अपने सफ़र पे। ये एक हैंगिंग ब्रिज है, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू आता है टेंपल का, माँ धारी देवी टेंपल का। माँ धारी देवी के दर्शन कर लिए थे हमने और अब निकल चुके हैं आगे की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, बैक टू पेविलियन। और यहाँ से रह गया करीब 110 के आसपास श्रीनगर, श्रीनगर बोल रहा हूँ, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद तो फिर आपको पता ही है 4-5 घंटे लगते घर पहुँचने के, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, टाइम से अपने घर पहुँचेंगे आज। और ये है यहाँ के व्यू, ये नदी बह रही है बड़ी सी। धारी देवी टेंपल की एक्चुअली मान्यता ये है कि वहाँ पे ना बहुत प्राचीन मंदिर है, उनको उत्तराखंड की सारी जितने भी धाम हैं, मतलब जो भी जाता है यहाँ से हाथ जोड़ के जाता है, इनको यहाँ का मतलब सारी सिक्योरिटी इन्हीं के हाथ में है। एक बार यहाँ की गवर्नमेंट ने इस मंदिर को सोचा था कि ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच है, इतनी पब्लिक आती है, पहले पुराने बना हुआ था बीच बीच का पोर्शन, तो सोचा कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं कहीं ऐसी सेफ जगह पे। जब इसको शिफ्ट करा था तो यहाँ पे बहुत सारी आपदा आई थी उत्तराखंड में, फिर गवर्नमेंट ने इनको वापस यहीं स्थापित करा, क्योंकि धारी देवी माता तो नदी के बीचों बीच ही खुश हैं। तो ये है यहाँ का धारी देवी का। और अब हम लोग बस ड्राइव कर रहे हैं। जैसे ही हमने रेन गियर उतारे वैसे ही बारिश ने मुंह बना लिया कि मैं तो बरसूंगी। तो हम सोच रहे हैं चलो ये जो गोला है ना यहाँ वाला, ये वाला सर्कल है जो, इसके बीच में ऐसा माहौल बना हुआ है, थोड़ा यार ये पार कर लें। और गर्मी, मंदिर धारी देवी मंदिर गया था, गर्मी बहुत ही, पसीना टपक रहा था मतलब। अब बाइक पे बैठ के जो हवा लग रही है ना थोड़ा, तो बड़ा आनंद प्रतीत हो रहा है। दोबारा हम आ गए थे इधर से ही, ये देवप्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। अब यहाँ से हमारा ऋषिकेश रह गया 68, ओ सॉरी 65 66 होगा। तो अब मेरे दोस्त को भूख लगी है, तो कह रहा था चलो खाना खाते हैं। मैंने कहा चलो भाई खाना खा लेते हैं। आज हम निकले तुंगनाथ महादेव से और टाइम हो रहा है अभी 3:02 और हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। अब यहाँ पे कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद नापते हैं सीधा रास्ता। घर का रास्ता अप्रॉक्स 300 के आसपास रह गया होगा यहाँ से। हाँ लास्ट टाइम हम ना इसी में रुके थे। हाँ दिखाता हूँ आपको, ये वाला नहीं था, जब मैं फैमिली के साथ आया था तो हम रुके हुए थे इस वाले में, होटल रघुनाथ पैलेस। और जब मैं रमन जी के साथ आया था तो हम रुके थे, दिखाता हूँ आपको वो भी, इसमें मोटल देव में। ये भी मोटल देव ज़्यादा अच्छा है। और बड़े रीजनेबल हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को 800 रुपये का रूम मिला था, मैंने 2 लिए थे 1600 रुपये के। मुझे लग रहा था बहुत एक्सपेंसिव होगा पर सही मिल गया था। उसके बाद जब मैं और रमन जी आए थे, हमने जो रूम लिए थे वो 1200 रुपये के थे, मतलब 2500 रुपये के शायद दोनों रूम थे, अच्छा थे। और बाकायदा एसी वेसी लगा हुआ था, ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे ही थे रूम। पर अभी तो क्या है कि वो ओपन हो चुका है ना तीर्थ, तो अभी पब्लिक ज़्यादा है,
तो पब्लिक ज़्यादा होती है। जैसे कल जिस हमने रिजॉर्ट में ना हमने अच्छा करा, वो कैंप को पहले बुक करा, फिर उसके बाद हम तुंगनाथ के जी के दर्शन करने गए महादेव के। अगर हम पहले सोचते कि पहले कर आए फिर आके ले लें तो मिलता नहीं हमें। रात में लोग गाड़ियों में खाना खा रहे थे क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड है और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब इंडिया के हर कोने से लोग आए हुए हैं। अब देखो फैज़ भाई कहाँ रुकते हैं खाना खाने। तो रुकेंगे तो फ़ोन करेंगे, कहीं बाइक दिख नहीं रही है। तो भाई फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए। ये गंगा जी बह रही हैं साथ में। हम पहुंचा भी शिवपुरी के पास। अभी सफ़र थोड़ा सा लंबा है और कट जाएगा अभी चलते चलते। बस अभी बीच में एक जगह रुके थे खाना खाने के लिए, वहाँ हमने खाना खा लिया और भूख ज़्यादा लग रही थी तो उसका वीडियो बनाना भूल गए। खाना खाकर निकल चुके हैं। अब तो रात तक कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि टाइम हो रहा है 4:51। खाना खाए हुए 10 मिनट ही हुए हैं। ऋषिकेश क्रॉस करने में भी आपको पता ही है, आते समय तो बहुत जाम मिला था, अब जाते समय पता चलेगा क्या मिलता है। अगर जाम मिला तो 1-1.5 घंटा ऋषिकेश के नाम है, नहीं तो पार हो भी जाएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत हरिद्वार वगैरह हर जगह बहुत भीड़ है क्योंकि कावड़ का टाइम भी चल रहा है, तो टाइम तो लगेगा। यहाँ तो फिर भी ठीक है, आगे आई थिंक ज़्यादा जाम मिलेगा। और 2-4 बारिश होती है ना, ग्रीनरी कितनी बढ़ जाती है ना, मज़ा आता है। ग्रीन कलर देख के आंखों को अच्छा फील होता है। पर इधर ऋषिकेश में भयंकर गर्मी हो रखी है, मतलब खाना खा रहे थे पसीने पसीने हो गए। ये तो बाइक चल रही है ना तो हवा का फील हो रहा है, वरना हवा बिल्कुल चल नहीं रही है, ऐसा हो रही है कि बरसेगा। चलो चलते देखते ऋषिकेश में जाम मिला तो गुड, नहीं मिला तो भी गुड। उम्मीद तो है जाम मिलने की क्योंकि टूरिस्ट बहुत है और हर कोई जो इतना लंबा सफ़र करके आता है ना इस टाइम पे सोचता है ऋषिकेश रुक जाता है और कल चलेंगे, वो वाला चक्कर पड़ जाता है। क्योंकि वहाँ पे ऋषिकेश में रुक के भी लोग गंगा आरती का आनंद उठाते हैं ना, शत्रुघ्न घाट पे। ऐसे इधर कई सारे घाट हैं जिन पे आरती होती है गंगा मैया की। भाई जाम देख रहे हो आप, यहाँ पे भी है, बट पुलिस वालों ने इस रास्ते आने दिया। जाते समय सिर्फ जाने का था, इधर से वापसी का था। जिस साइड हम जा रहे हैं उस साइड का नहीं था। अभी जाने दिया था, मतलब हो सकता थोड़ा कम हो, तो ट्रैफिक तो रहता ही है खैर ऋषिकेश में। देखो कहाँ तक का मिलता है जाम। देखा कितना पोल्यूशन फेंका इसमें। यहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ चलती है जिनको होना नहीं चाहिए यहाँ पे। ऐसा ब्लैक कार्बन छोड़ा उसने, शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ऐसी गाड़ियाँ दिल्ली एनसीआर में आज से 10 साल पहले बंद हो चुकी है ना, डीजल गाड़ियाँ, वो यहाँ पे चलती हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का।
गाय ने डिवाइडर का काम कर रखा है। रेड दिखा रहा है गूगल पर, रेड, जैसे रेड कलर की थार है। पुलसी खड़े, पुलसी है। मर्सिडीज, BMW, बोलेरो, हर तरीके की गाड़ी है यहाँ पे। ये देखना पता नहीं कहाँ जाएगा, राजस्थान। हाँ बाइक जा रही है। गाड़ी के लिए मना है यहाँ पे, बाइक के लिए मना है। चलो बड़ी खुशी की बात है। यात्रा चल रही है ना, ऑन हो गई है वहाँ पे भी। हेमकुंड साहिब के लिए, वहाँ के लिए सारे जितने भी आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, जो उधर की तरफ जा रहे हैं वो जा रहे हैं अभी, और जो ये है ये सब होके आ गए। सरदार जी ब्रेक बड़े तगड़े लगा रहे हैं, एकदम से खींच के ब्रेक मार देते हैं। थोड़ा पीछे चलने में फ़ायदा है। तो हम पहुंच गए अभी कुंभ नगरी हरिद्वार में। अब बस हरिद्वार का फ्लाईओवर है, इधर हर की पैड़ी है, और हम इसे क्रॉस करेंगे अभी हरिद्वार को। बिजनौर 80, नैनीताल 230, दिल्ली 203। अब दिल्ली दूर नहीं दोस्तों, पहुंचने वाले हैं हम बहुत जल्दी। हर की पैड़ी के लिए नीचे से जाना है, यू टर्न लेना पड़ेगा, और दिल्ली के लिए सीधा। तो लोगों भाई लोगों, हमने हर की पौड़ी को क्रॉस कर दिया है, हमने उसको नहीं गए वहाँ पे, और हम जा रहे हैं सीधा अपने बैक टू पेविलियन घर की तरफ। तो दोनों तरफ गंगा का दृश्य है, मेरे लेफ्ट और राइट में, और सामने ट्रैफिक। आज ट्यूसडे थोड़ा रिलैक्स वाला डे था। ये देखो बच्चा कार के सनरूफ से बाहर आ रहा है, बड़ा गलत है। हम हेलमेट का शीशा खोल के नहीं चलाते कि कहीं कोई चीज़ कीड़ा मकोड़ा कुछ भी व्हाटएवर, कहीं रोड़ी उछल के आती है, किसी बस के टायर में पत्थर फंसा हो, कुछ हो। देखा नहीं चलती गाड़ी में कई बार फ्रंट का ग्लास क्रैक हो जाता है, ऐसे ही वो ऐसे ही होता है। अब छोटा बच्चा है, उसके कहीं लग जाए, पता नहीं पेरेंट्स भी कैसे हैं, जबकि गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है उनकी। और क्योंकि देखो 80 पे तो मैं हूँ, मेरे से भी तेज़ थे, और बच्चा सनरूफ से बाहर आ रहा है, उसे मना भी नहीं कर रहे। बहुत गलत है।
तो भाई हम ना अब देवभूमि उत्तराखंड को बाय बाय करके और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में घुस चुके हैं। और दिल्ली यहाँ से मेरा घर दिखा रहा है 176 किलोमीटर, और एज़ पर बोर्ड मेरे ख्याल से 160 के आसपास होगा। और चल रहे हैं बिना ब्रेक लिए। हमने लास्ट ब्रेक लिया था बस वहीं पे जहाँ खाना खाया था, ऋषिकेश शिवपुरी। जब से हम कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया हमने। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने खूबसूरत सी दिल्ली में। और बस आज का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। आज मतलब नॉन स्टॉप ही था, अगर बीच में लंच को हटा देना तो करीब 450 किलोमीटर नॉन स्टॉप मारा आज। और अब बस यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ घर पे। तो आज की वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।